दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लॉन्च से अब तक का 21% से ऊपर का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। अब आप सुन के चौंक गए होंगे, तो चौंकिए मत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पूरे 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस फंड को 24 फरवरी 2014 को लॉन्च किया गया था और फरवरी 2026 तक इस फंड का पूरे 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये फंड लॉन्च से अब तक का 21% से ऊपर का CAGR रिटर्न निकाल कर दिया है। मैं रेगुलर ग्रोथ प्लान की बात कर रहा हूं। अगर डायरेक्ट प्लान होता तो 1% और ज़्यादा रिटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा होता। अब चौंकाने वाली ये बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर तो इसके गिरावट से परेशान है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का हालिया गिरावट ने इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया है, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हो गए हैं कि आखिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तेज गिरावट क्यों हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस मिड कैप फंड में गिरावट क्यों हो रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं गिरावट की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में IT सेक्टर में लगभग 19 से 20% के बीच का एलोकेशन है। यह फंड अपने कुल निवेश का एक बड़ा हिस्सा IT सॉफ्टवेयर में रखता है और वहां पे लगातार गिरावट हो रहा है। अगर मैं IT की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 31 से 32% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका चलते इस मिड कैप फंड पे भी असर पड़ रहा है और इस मिड कैप फंड में भी तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरा मैं कारण की बात करूं तो मिड कैप की जो टॉप होल्डिंग्स है वहां पर भी जो स्टॉक है वहां पर भी तेज गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस मिड कैप फंड में बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखो, इस गिरते हुए बाजार में आपको यहां पर इस मिड कैप फंड को बेचकर बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? क्योंकि देखो, अभी जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है वो पेपर लॉस है, आपको रियल में लॉस नहीं हुआ है। वो तब तक आपको लॉस नहीं होगा जब तक आप इसको बेचकर नहीं भागोगे, तब तक आपको लॉस नहीं होगा। मान लो कि अभी इस मिड कैप फंड में गिरावट हो रहा है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर करेगा फिर से ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो अगर आप यहां से कम 5 साल का भी समय दे सकते हो तो इस गिरावट के दौरान बिल्कुल भी बेचकर ना भागे। क्यों ना भागे? चलिए मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में गिरावट से घबराकर तुरंत रिडीम ना करे, घबराकर ना बेचे, पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। मंदी में बेचने से कागजी नुकसान हकीकत बन जाता है। मिड कैप में लॉन्ग टर्म में अच्छी रिकवरी की संभावना होती है। SIP जारी रखने से आपको क्या फायदा होगा? देखो, गिरावट में SIP करने से आपको कम दाम पर ज़्यादा यूनिट मिलेगी, जिससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो देखो, फंड मैनेजर की जो रणनीतिक है वो मोतीलाल ओसवाल हाई ग्रोथ रणनीतिक पर अपनाता है, जिससे इस फंड में आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में ये फंड आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके और बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है और पहले भी दिया है। अगर आप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी का हीरो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही है। तो आगे भी ये फंड आपको बेहतर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यहां से 3 महीने बाद इसका रिटर्न रॉकेट की तरह बढ़ने लगे या फिर 6 महीने बाद इसका रिटर्न रॉकेट की तरह बढ़ने लगे, तो हो सके कि संभव आपको देखने को ना मिले और आपको निराशा हाथ लगे। लेकिन अगर आप यहां से कम 4 साल 5 साल तक बने रहते हो तो ये फंड बेहतर करते हुए नजर
जरूर आएंगे। तो आपकी क्या राय है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लेकर? क्या इस गिरते हुए बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।